लर्न टू ग्रो अकेडमी में पावर पॉइंट की पहली और बेसिक क्लास में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम पावर पॉइंट की बेसिक एनिमेशंस के बारे में कुछ नया सीखेंगे जो कुछ इस तरह से होंगे। क्लिक, देन ये लेफ़्ट डाउन, फिर आगे फ्लाई आउट कर जाएगा। ठीक है, ये एनिमेशंस आई नो मे बी आपको दिखने में बहुत सिंपल लगे और ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये क्लास उन लोगों के लिए है जो बेसिक लेवल पर पावर पॉइंट को सीखना चाहते हैं और एनिमेशंस को समझना चाहते हैं। और एक और बात कि मैं इस टाइम MS ऑफिस 2016 का वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। हो सकता है आपके पास बहुत ज़रा लेटेस्ट या ओल्ड वर्जन हो, तो अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है तो मे बी सम फीचर्स विल नॉट बी अवेलेबल इन योर ऑफिस, राइट। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और जैसे ही एक न्यू स्लाइड आएगी तो हम इसको क्लिक करके पहले इसको डिलीट करेंगे। नाउ इफ़ यू गो टू इंसर्ट टैब, नाउ हमें अब पहले कुछ शेप्स चाहिए, तो आप इंसर्ट में टैब में जाएंगे तो यहाँ पे शेप्स का आपको एक बटन दिखाई देगा। ये सेम यही बटन मैंने यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड किया हुआ है। जैसे ही आप अपने लैपटॉप से या सिस्टम से आर्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे कुछ नंबर दिखना शुरू हो गए हैं, 1 2 3 4 5। जैसे आप 5 प्रेस करेंगे आर्ट प्रेस करने के बाद, तो वही सेम शेप्स वाला मेन्यू आपके सामने खुल कर आ जाएगा। इन केस अगर आपको नहीं चाहिए बाद में, तो आप यहाँ पे कैसे ऐड कर सकते हैं। आप किसी भी फील्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो लिखा हो जाएगा ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार। मैंने शेप्स पर इसलिए क्लिक नहीं किया क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने ऐड किया हुआ है इस पर। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। पहले हम ड्रॉ करते हैं अपनी शेप। एक लेते हैं जी हेक्सागोन। हेक्सागोन शेप ली। तो अगर आप इस शेप को ड्रॉ करते हुए माउस से जब आपने कर्सर से खींचा, साथ में शिफ्ट और कंट्रोल दबा देंगे तो आपकी एक प्रोपोर्शनेट वे में ये छोटी और बड़ी हो रही है। देख रहे हैं आप। तो इन केस इफ़ यू आर प्रेसिंग ओनली कंट्रोल और शिफ्ट, ये फिर भी काम करेगी, लेकिन आप जस्ट ड्रैग करते हैं बाय माउस से क्लिकिंग तो इसकी साइज़ जो है ना वो प्रॉपर तरीके से बड़ा नहीं होता। ये अभी जस्ट मैं माउस को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस किया और शिफ्ट प्रेस किया तो आप देख रहे हैं कि साइज़ जो है वो एक ही तरह से सेम वे में छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, ये ऐसे इसका मैं छोड़ दिया माउस। अब हमें चाहिए एक और कर्सर, तो हम एरो, हम यहाँ पे एरो ड्रॉ करते हैं। तो सेम मैं माउस से शिफ्ट से लैपटॉप से अपने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस किया और इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया अराउंड अबाउट नियर टू दिस वन सेंटर लाइन। अब इस पर एक और शेप हम ड्रॉ करेंगे। हम लेते हैं इस पार्सल सर्कल, यहाँ कुछ यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये इसका मकसद क्या है, मैं आपको कुछ बेसिक एनिमेशन लगाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करेंगे। जो पार्सल सर्कल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये येलो सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे, इसको आप कर्सर लेके जाएं तो देखिए कर्सर का एकदम कलर बदल गया उसका। तो आप जैसे ड्रॉ कर दें तो आप इस सर्कल को छोटा बड़ा चांद की तरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप चाहें बना सकते हैं। अब हमने बनानी है इस पर डिफरेंट एनिमेशन, जैसे हमने पहले स्टडी किया। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा जिस पर एनिमेशन लगानी है, तो ऊपर डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं। तो आई विल गो टू एनिमेशन टैब। एनिमेशन टैब में किया तो आपको यहाँ पे डिफरेंट एनिमेशन नज़र आ रही हैं। इनको बोलते हैं एंट्रेंस एनिमेशन या इन एनिमेशन, ये कहलाती हैं। जो येलो कलर में है और डिफरेंट में, ये आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। ये हैं आपकी एम्फेसिस एनिमेशंस, जो आपने किसी चीज़ पर या किसी पॉइंट पर एम्फेसाइज करना हो तब ये यूज़ किए जाती हैं। और ये हैं एग्जिट एनिमेशंस, मतलब हम इन एनिमेशन में अप्लाई करके जो हम चाहते हैं कि हमारा वो एलिमेंट कुछ देर दिखने के बाद स्क्रीन से आउट हो जाए, जैसे फ्लाई आउट हो जाए या फ्लोट आउट हो। डिफरेंट ऑप्शंस हैं। और देन इनके साथ साथ आपको कुछ और एनिमेशंस दिखाई देंगी, वो हैं हमारे मोशन पाथ्स। तो आइए हम इन सबको मिलकर वन बाय वन स्टैक करते हैं कि कैसे काम करती हैं। तो मैं अपनी इस हेक्सागोन पे मैं अप्लाई करना चाहूँगा फ्लाई इन। देख रहे हैं अभी आप इसके साथ में देखें तो आपको इफेक्ट ऑप्शन का एक टैब नज़र आ रहा है। इस पर आपने क्लिक किया तो इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। आपसे वो पूछ रहा है कि आप किस तरफ से चाह रहे हैं कि ये इन हो। आप चाह रहे हैं लेफ्ट साइड से तो लेफ्ट साइड से आ जाएगा, आप चाह रहे हैं फ्रॉम टॉप से तो टॉप से नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि लेफ्ट साइड से आए। देन अब मैं यहाँ से एनिमेशन पेन का अगर आप टैब ओपन कर लें तो आपको बहुत ईजी हो जाए, आसानी हो जाएगी। जो एनिमेशन आप जिस इमेज पर अप्लाई करेंगे, जिस शेप पर अप्लाई करेंगे, वो आपको सब यहाँ पे दिख रहा होगा। अब हमने इस पे एनिमेशन अप्लाई किया फ्लाई इन का, तो ये यहाँ पे दिख रहा है एनिमेशन है। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़, देखिए ये दिखाते हैं आपको ड्यूरेशन की टाइम
कितनी देर के लिए ये एनिमेशन आपको शो होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हल्का सा माउस का आपको इमेज नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर से आप चाहें तो यहाँ से इसको ड्रैग कर सकते हैं, स्टार्ट एंड। आप चाहें यहाँ पे डबल एरो बनाएगा ये, और आप इसे खींचेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। साथ साथ में आप देखें तो यहाँ से भी आप इसको सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं चाह रहा हूँ उसकी ड्यूरेशन थोड़ी कम हो तो कम हो गई, मैं चाह रहा हूँ उसकी ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा हो तो ये थोड़ी ज़्यादा, तो अब थोड़ा स्लो आएगा। देख लें अब थोड़ा स्लो हो गया वो, तो मैं चाह थोड़ी सी ड्यूरेशन ओके 1 मिनट, और 1 मिनट इज़ इनफ। अब सेम एनिमेशन में चाह रहा हूँ, अब इस तरह की कुछ एनिमेशन मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ इस अपने इस एरो पे। तो आई गो टू एम्फेसिस, आई नो आई ट्राई दिस एम्फेसिस एनिमेशंस, एंड हम चूज़ करते हैं। अच्छा, एक और है कि इनके साथ साथ आपको यहाँ पे भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यही ऑप्शंस, मोर एंट्रेंस इफेक्ट, मोर एम्फेसिस, मोर एग्जिट इफेक्ट्स, मोर मोशन पास, डिफरेंट डिफरेंट आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे सब दिख रहा है आपको। तो आप चाहें तो एम्फेसिस यहाँ से भी ले सकते हैं, तो सेम ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ क्या फ़ायदा है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमेशंस हैं। यहाँ पे क्या फ़ायदा है कि आप जब एक एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो वो एनिमेशन आपको यहाँ पे शो हो रहा है। आपने स्पिन पे क्लिक किया तो आपको स्पिन हो रहा है शो। तो मैं चाह रहा हूँ स्पिन अप्लाई करते हैं, तो हम इस पर ओके किया और स्पिन अप्लाई हो गया। यहाँ पे देखें येलो कलर, जिस तरह का आपने एनिमेशन इस पर डाला है उसी तरह की ही यहाँ पे कलरिंग आपको शो हो रही है। यहाँ पे माउस नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि ऑन क्लिक चलेगा, मतलब अगर आप शिफ्ट प्लस F5 दबाएं तो अब आपने क्लिक किया तो वो आ गया, तो अभी तब तक शो नहीं होगा नेक्स्ट एनिमेशन जब तक आप क्लिक नहीं करेंगे। तो जैसे मैंने क्लिक किया, आपने जो एनिमेशन लगाया है इस पर स्पिन का, तो वो शो हुआ। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये एनिमेशन इसके बाद खुद ब खुद शुरू हो, ना कि मेरे क्लिक करना पड़े। तो मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, ये यहाँ से स्टार्ट विद प्रीवियस कर देंगे कि भाई पिछले के साथ स्टार्ट हो। और ये देखिए ये दोनों लाइनें एक जैसे ही साथ में हैं, तो इससे क्या मुराद है कि दोनों एक साथ शुरू हो जाएंगे, ना कि कोई डिले नहीं होगी। देखें एक साथ में आ रहे हैं दोनों, लेकिन मतलब जैसे आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जो मेरे हिसाब से क्या है, मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा डिले हो ऑप्शन, ना कि उसके इक्वल शुरू हो, उसके बाद शुरू हो। तो यहाँ से आप देखें ब्लैक कर्सर नज़र आ रहा है, आया यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हेयर, आप यहाँ से भी डिले कर सकते हैं इसको फर्दर, यहाँ से थोड़ा डिले कर देंगे तो अब ये उसके बाद शुरू हो जाएगा। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर कुछ मोशन इफेक्ट लगाए जाएँ। सेम वे आप यहाँ से मोशन पास यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स हैं। मैं जाता हूँ मोशन, मोर मोशन पास में क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये उसकी डायरेक्शन दिखा रहा है जैसे सी फ़ोटो बनी है। तो आई सेलेक्ट डाउन फ्रॉम हेयर, ओके। अब पावर पॉइंट की ज़बरदस्त बात क्या है कि ये आपको उसका मतलब एक ना इमेजनरी ट्रैवल जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर जाएगा। तो आप ये इस पॉइंट रेड कलर का डॉट है, इसको भी आप खींच के जहाँ मर्ज़ी आप लेके जाना चाहें लेके जा सकते हैं, तो ये फिर वहाँ पे जाएगा। अब जैसे इसको आपने इस पर क्लिक किया, प्ले किया आपने, तो ये देख रहे हैं यहाँ पे गया। अब ये भी माउस का आपको समझ नज़र आ रहा है यहाँ पे एक इमेज। तो आप राइट क्लिक करेंगे, मेरे थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है इसलिए आपका शो हो रहा है, तो ऑन क्लिक यहाँ से सेलेक्ट करते हैं विद प्रीवियस किया। तो मैं इसको थोड़ा सा चाह रहा हूँ कि डिले कर दूँ कि ये तीनों एनिमेशन जो हैं ये एक साथ शुरू ना हो, ये एक दूसरे के बाद शुरू हो, पहले ये चले फिर ये चले, देन मोशन पाथ। इसको मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ ऐसे, इतना ओके ना। अब इस पर एक और एनिमेशन लगाते हैं। आप एक इमेज पे जिस पे चाहें एक से ज़्यादा एनिमेशन लगा सकते हैं। आप ये बात माइंड में रखें कि इस पर हम एक एनिमेशन लगा चुके हैं ऑलरेडी। अब हम जा रहे हैं ऐड एनिमेशन, तो अब हम यहाँ पे क्लिक नहीं करेंगे, हम करेंगे इस पे एक और एनिमेशन लगाना है, डुअल इफेक्ट। अब मैं चाह रहा हूँ इस पर कुछ ऐसा एनिमेशन लगाऊँ जो फेयर फ्लाई आउट, मतलब ये स्क्रीन से कुछ देर बाद ये खुद ब खुद हट जाए। आई चूज़ फ्रॉम हेयर फ्लाई आउट, ठीक है। अब यहाँ पे ऑन क्लिक इसको मैं करूँगा विद प्रीवियस। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ी पिछले के साथ फ़ौरन ही शुरू ना हो जाए, ये पिछले के बाद उसका थोड़ा सा स्लोली बाहर जाए, और ये थोड़ा सा डिले कर देते हैं। ये आपकी एनिमेशन होगी रेडी। आइए इसको मिलकर देखते हैं। शिफ्ट प्लस F5 ये एक शॉर्टकट की है। अगर आप पूरे स्क्रीन पर देखना चाहेंगे आपकी एनिमेशन कैसे नज़र आती है, तो शिफ्ट प्लस F5 दबाएँ। आप जैसे माउस क्लिक करेंगे तो पहला एनिमेशन शुरू हुआ, उसके बाद ये दूसरा स्पिन, देन ये नीचे आया, फिर ये फ्लाई आउट हो गया। अच्छा, एक और बात, आप चाहें तो इसकी डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। फ्लाई आउट की सेम इफेक्ट ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक किया, आप चाह रहे हैं कि ये आपका एनिमेशन राइट की तरफ उड़ के जाए, ना कि लेफ़्ट की तरफ। आप सेम फिर देखते हैं, आपने क्लिक किया, वही एनिमेशन स्टार्ट,
ये नीचे आया, देन समझ गए आपकी बात। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। मुझे अपनी राय से ज़रूर बताइएगा, और मैं इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में इसको हम बहुत एडवांस लेवल पर लेकर जाएंगे, और आप इसमें से बहुत कुछ नया सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का।